जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पुण्य परीक्षित चिकोटी की चंद्रमाला अप्सरा की दिव्य साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। चंद्रमाला अप्सरा त्रिलोक की प्रमुख अप्सरा है। अत्यंत ही सुंदर, मनमोहक, मादक, अमुक व कमशीन नवयुवती रूपी अद्वितीय अप्सरा है। अत्यंत ही सुगंधित भी है के आगमन से वातावरण में चारों तरफ अत्यंत ही मादक भीनी भीनी खुशबू महक उठती है। का रूप व सौंदर्य अद्वितीय है की सिद्धि सामान्यता स्त्री या प्रेमिका के रूप में किया जाता है। साधना को कोई भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। पूर्ण सात्विक साधना है। सात्विकता का पालन करने वाले साधक या साधिका को की सिद्धि निश्चित रूप से शीघ्रता से प्राप्त होती है। इस सफल सिद्धि पश्चात साधक या साधिका को तरह के शारीरिक व दुनियावी लाभ और लौकिक व अलौकिक लव वस्तुएं प्राप्त होती हैं। शक्ति साधक या साधिका को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रदान करती हैं। प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्न होने पर लोक की मुद्राएं, बेशकीमती स्वर्णाभूषण, लव रत्न इत्यादि भी प्रदान करती हैं। और प्रत्यक्ष रूप से आगमन के कई स्रोतों को कम कर निरंतर व नियमित रूप से लाभ कराती हैं। के सानिध्य से अन्न, धान्य, पदा, संपत्ति, समृद्धि, शांति, वैभव, ऐश्वर्य, रोगी काया, यौवनता, दीर्घायु, सुंदरता, प्रसन्नता, दर्ज की प्राप्ति, इच्छा और कार्यों में सफलता इत्यादि निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अपने लोक की दिव्य रसायन दान करती हैं के सेवन से सभी तरह के रोगों का नाश हो जाता है। पूर्ण निरोगी काया की प्राप्ति होती है। खुद यौवनता व क्षमता की भी प्राप्ति होती है। हम विशेष रूप से खुद सौंदर्य की भी प्राप्ति होती है। चेहरे पर निखार आ जाता है। बड़ा दिव्य आभा युक्त हो जाता है। से कोई भी स्त्री या पुरुष ही आकर्षित होने लगती है। इसके अतिरिक्त साधकों को के प्रेम पूर्ण समर्पण भाव से प्रसन्न होकर अद्भुत और द्वितीय संभोग सुख प्रदान करती हैं। तरह से दिव्य शक्ति के माध्यम से को तरह के पूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं। जीवन आनंदमय व सुखमय हो जाता है। विशेष साधना को आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त से दीपावली की रात्रि में काल में पड़ने वाले ग्रहण की बेला में किसी भी माह की तिथि से किसी भी माह की पक्ष के वार की तिथि से कर सकते हैं। श्रावण मास में इस साधना करने से प्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होती है। ना रात्रिकालीन है। 10 बजे से कोई यह साधना शुरू करनी है। साधना आप घर से बाहर से किसी नदी के तट पर यानी जहाँ पे कोई या 2 से अधिक नदियों का गम होता हो पर कर सकते हैं। किसी कृतिक या झरने निकट भी साधना को आप कर सकते हैं। स्थानों में साधना करने से निश्चित रूप से शीघ्रता से सिद्धि प्राप्त होती है। के अतिरिक्त इस विशेष साधना को घर के एकांत व कमरे में भी कर सकते हैं। साधना वाले दिन 10 बजे से पूर्व संभव हो तो उसे जल में अब जल मिश्रित कर स्नान कर या अच्छी तरह से मुँह धोकर को सिला हुआ व स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करना है। साधना स्थल पे पहुँचकर साधना स्थल से ही अच्छी तरह से को स्वच्छ कर रखें। फिर वहाँ उत्तर दिशा की ओर मुख कर सामने आपको लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है। यूं ही पर नया सफेद रंग का कीला रेशमी वस्त्र बिछाना है। आपको एक मुट्ठी खंडित अक्षत ढेरी स्थापित कर इस पर अप्सरा यंत्र स्थापित करना है। ठीक एक नए दीपक में पड़ी हुई बाती का गाय के शुद्ध घी से प्रज्वलित करना है। गुग्गल, लोबान, चंदन इत्यादि का धूप अगरबत्ती जलाकर गुरुजी, गणेश जी, देव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, देवराज इंद्र भगवान जी क्योंकि मानसिक रूप से क्या अर्चना करनी है, सबों से न करने की क्या मांगनी है, विघ्न बाधा से रक्षा करने वो साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से चंद्रमाला अप्सरा का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। सुगंधित ताजा पीले, सफेद, लाल पुष्प अर्पित करने हैं। गंधित इत्र का काव और करना है। अपने वस्तुओं पर भी इत्र लगाना है। सिद्ध अप्सरा यंत्र का चोपचार पूजन करना है। नैवेद्य में के दूध की बनी केसर युक्त दिष्ट खीर, दूध की बनी केसर युक्त या पीली मिठाई और दिष्ट व सुगंधित मीठा शरबत अर्पित करना है। रक्षा मंत्र के द्वारा शरीर बंधन का रक्षा घेरा लगा लेना है। को स्वयं आसन पर ही बैठना है। अपने दाहिने हाथ में दिन स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्वकार सिद्धि, प्राप्ति, जन कल्याण के उद्देश्य से चंद्रमाला अप्सरा को प्रिया के रूप में करने का कल्प लेना है। जल को भूमि पे छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को नाम कर लेना है। नई श्वेतार्क माला या अप्सरा माला से मंत्र की एक माला का जप कर देव शिव जी के मंत्र का माला का जप कर मानसिक रूप से भगवान के मंत्र का बार जप कर मंत्र का पांशु जप बंद कर चक्र पर केंद्रित करते हुए वाणी याद कर लगातार काशी माला
अनुकूल 1000 बार मंत्र जप करना है। 20 दिनों तक मंत्र जप के उपरांत प्रतिदिन स्थान पर बैठे हुए ही से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। सामग्री को प्रातः काल में थोड़ा सा अंश गौ माता को खिलाकर ग्रहण करना है। 3 दिनों के पश्चात ही मंत्र जप के दौरान विशेष तरह के भाव हो जाएंगे का वातावरण भीनी खुशबू से उठेगा। स्त्री या युवती के की आवाजें भी नहीं पड़ेंगी। वातावरण में ठंडक महसूस होगी। नवयुवती के हाथों के स्पर्श का भी एहसास होने लगेगा। दिनों के पश्चात ही के चेहरे से द्वितीय सौंदर्य की प्रकट होने लगेगी। इस सौंदर्य में दिन प्रतिदिन हार होता चला जाएगा। यह बात का संकेत है कि आपको की सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होगी। 20वें दिन मंत्र जप के उपरांत चंद्रमाला अप्सरा आपके समक्ष पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाएंगी। आपको उन्हें सर प्रणाम करना है। कपूर की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। सुगंधित पुष्प नैवेद्य पूर्वक अर्पित करना है। तो ग्रहण कर जब वह प्रसन्न होकर आपसे कुछ मांगने को कहे तो आपको उनसे आवश्यक वचन मांगना है। किस प्रकार से लिए जाते हैं मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, देख सुन ले। व्यक्तिगत रूप से बता दिया जाएगा। वचन लेने के क्रम में भी वचन ले लें कि कभी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूँ तो को मेरे समक्ष शांत व सौम्य रूप में प्रत्यक्ष होना होगा। व्यक्ति के द्वारा को आवश्यक दे दिए जाने पर का शुक्रिया अदा करें। अपनी भी भूल चूक के लिए याचना भी कर लें। 21वें दिन जप के उपरांत के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं तो आपको 22वें दिन कोण वाले हवन कुंड में की लकड़ी, खैर की लकड़ी के घी कपूर की मदद से प्रज्वलित कर गट्टे के बीज, मगज, गाय के शुद्ध देसी घी के गुना मात्रा का शहद मिश्रण से मंत्र के अंत में हा शब्द जोड़कर 5200 या 12,000 मंत्रों की पुति देनी है। पन और मार्जन के कच्चा दूध में श्री और केसर मिलाकर करनी है। आप 6 किस्म की नई आप से भी पन और मार्जन कर सकते हैं। 22वें दिन की आहुति पूर्ण होने पर निश्चित रूप से के अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। अन्यथा न के बाद आपको प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि में दर्शन करने से पूर्व मानसिक रूप से मूल मंत्र का 7 बार जप कर से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। शीघ्र ही ध्यान के क्रम में ज्ञान चक्र में व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। रात्रि काल में निद्रा की अवस्था स्वप्न में भी व्यक्ति के दर्शन प्राप्त होते हैं। निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहने से समय पश्चात व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य ही प्राप्त होते हैं। एक पूर्णिमा तिथि को व्यक्ति के नाम से आवश्यक भोग सामग्री अवश्य ही अर्पित किया करें। साधना काल में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रम वचन शरीर से आप स्वच्छ व पवित्र व सुगंधित रहना है। मान्य सात्विक शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है। अन्य स्त्री का में विचार नहीं लाना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 78954862 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, पारवृद्धि यंत्र, श्री यंत्र, पारस शिवलिंग, शिखरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं तिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए समय विशेष तौर पर रूप में सामग्री शुल्क अदा करने के आधार पर सीधे तौर पर प्रदान करने वाली यानी मनी ट्रांसफर का कार्य करने वाली एवं सत्कर्म का अन्य कार्य करने वाली योनि शक्ति के ट्रांसफर का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष संपर्क कर सकते हैं। के अतिरिक्त तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे आदि विवाह को रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मनमन को दूर करवाना, वशीकरण, से छुटकारा पाना, तो उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, घर का दिया पैसा वापस लेना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए जैसे गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बाबा, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, रोग स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, फिरोल करने वाला क्रीम, धब्बे मुंह से झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।